आज की 50 ताज़ा सबसे बड़ी खबरों के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। निर्देशक प्राथमिक शिक्षा विभाग के 72,000 सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खबर है। इस वक्त सरकारी स्कूलों में पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए अभिभावकों बुलाए जाएंगे। इस बुलावे को लेकर बच्चों द्वारा बनाए गए आमंत्रण पत्र से भेजा जाएगा। बच्चों की पढ़ाई को बेहतर करने के लिए बैठक की जा रही है। सरकारी स्कूलों में 22 दिसंबर को गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुज की जयंती पर कक्षा 3 से 5वीं तक के छात्र छात्राओं की अभिभावक शिक्षक गोष्ठी होगी। इस गोष्ठी में अभिभावकों को बुलाने के लिए निमंत्रण पत्र भेजे जाएंगे। बच्चों के पढ़ाई के बारे में बेहतरीन करने 22 दिसंबर को सुबह 11 बजे आमंत्रित पत्र माता पिता के नाम से प्रधान शिक्षकों द्वारा भेजा जाएगा। इस संबंध में निर्देशक प्राथमिक शिक्षा के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र भेजकर इस कार्यक्रम को आयोजित करना है। आमंत्रण पत्र के लिए ली जाएगी सीनियर बच्चों की मदद। प्रधानाध्यापक द्वारा प्रत्येक छात्र छात्राओं के अभिभावकों को एक पृष्ठ का हस्तांतरित आमंत्रण पत्र प्रेषित किए जाएंगे। इस आमंत्रण पत्र को बनाने के लिए शिक्षक तथा सीनियर वर्ग के विद्यार्थियों की मदद ली जाएगी। आमंत्रण पत्र विद्यार्थी के नाम एवं अभिभावक के नाम अंकित होंगे। यदि संभव हो तो शिक्षक छात्र छात्राओं के घर जाकर उनके शिक्षक अभिभावकों को कार्यक्रम के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। कक्षा 3 के से 5वीं तक की होगी अभिभावक शिक्षक मीटिंग। बैठक के पहले 19 से 21 तक शिक्षकों को स्कूल में आयोजित होगी विभिन्न गतिविधियाँ। बिहार में 37 जिलों के 156 नगर पालिका के लिए सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक 60% लोगों ने वोटिंग की। वहीं रोहतास में 61.29%, नोखा में 60.09%, देहरी में 48.94%, कोबा में 59.38% और नासरीगंज में 58% मतदान हुआ। बिहार के नए डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी यानी RS भट्टी रिटायरी हो चुके लॉ एंड ऑर्डर को पटरी पर लाने के एक्सपर्ट हैं। 1990 बैच के IPS अधिकारी RS भट्टी को 2005 में हुए विधानसभा चुनाव के वक्त भी विशेष तौर पर केंद्रीय प्रतिनियुक्त से बिहार वापस लाया गया था। बिहार मार्च में ग्रुप ऑफ 20 यानी G20 की बैठक की मेजबानी करेगा। G20 की अध्यक्षता इस बार भारत कर रहा है। ऐसे में पूरे साल भारत में G20 देशों की करीब 200 अलग अलग बैठकें होगी। इन बैठकों में से कुछ बैठकें भी मेजबानी बिहार को भी मिली है। कोलकाता से लौटे तेजस्वी बोले विजय सिन्हा एक ही नहीं 10 मुकदमा करें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में कोलकाता में पूर्व क्षेत्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक में शामिल होने के लिए बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी प्रसाद यादव आज पटना लौटकर एयरपोर्ट पर मीडिया ने जब तेजस्वी यादव से कहा तो नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा पर मानहानि का मुकदमा करने जा रहे। इस कैलेंडर के मुताबिक औद्योगिक प्रशिक्षण उच्च माध्यमिक स्तरीय भाषा के लिए विज्ञापन 5 जनवरी 2023 को जारी किया जाएगा। सभी DLED कॉलेज में नामांकन के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन 16 से 30 जनवरी तक भरा जा सकेगा। बिहार में पहले चरण का मतदान आज वोट डालने के लिए मतदाताओं में उत्साह देखे तस्वीर। बिहार में नगरपालिका चुनाव के पहले चरण का मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ। राज्य के 156 नगरपालिका क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। इसमें 68 नगर परिषद और 88 नगर पंचायत शामिल हुए हैं। बिहार के सासाराम में एक सब इंस्पेक्टर ने शराब पीकर थाने में हंगामा किया। आम लोगों को आरोप है कि वो अक्सर ड्यूटी पर शराब पीकर आता है। अब इसका वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल मीडिया में हो रही है। आरोप है कि सब इंस्पेक्टर पर कार्रवाई करते हुए उसे सस्पेंड कर दिया गया है। वासियों को क्रिसमस से पहले बड़ी सौगात मिलने वाली है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की ओर से राजधानी में संचालित कैटेल्य बिहार रेस्टोरेंट R ब्लॉक 2 साल से अधिक समय से NIT स्थित भागीरथ होटल रेस्टोरेंट पिछले साल बंद पड़ा है। इसे खोला जा रहा है। ने कहा कि हमें किसी भी जांच एजेंसी से लेकिन NHRC का काम है मानवाधिकार के उल्लंघन की जांच करना। क्या छपरा में जहरीली शराब पीने से मौत हुई मानव के अधिकार का उल्लंघन है? छपरा शराब कांड NHRC की जांच में कांग्रेस ने उठाया यह बड़े सवाल। बिहार में नशे का कारोबार लगातार बढ़ रहा है। शराब गांजा के बाद अब चरस भी बड़ी खेप की गई है। रविवार को भारत नेपाल सीमा पर स्थित गौनाहा थाना क्षेत्र के पुलिस के करीब 3 करोड़ रुपए के चरस के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया।
पटना नगर निगम क्षेत्र में होल्डिंग टैक्स कलेक्शन करने वाली कंपनी स्लेप्रो सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड एवं पटना नगर निगम के अनुबंधन पड़ाव समाप्त हो गया। इस बात की जानकारी निगम प्रशासन ने दी। स्पैरो सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड पटना के लोगों को संपत्ति कर रही वसूली। बिहार में रेलवे अब भगवान भरोसे है, मरम्मत तो दूर अब सही से पटरी की देख रेख भी नहीं हो पा रही है। ऐसे में रविवार को रेलवे की बड़ी लापरवाही सामने आई है। रविवार को राजगीर बख्तियारपुर रेलखंड के चैनपुरा रेलवे क्रॉसिंग के पास टूटी हुई पटरी पर कई ट्रेनें गुजर गई। बिहार में भारत जोड़ो यात्रा का डेट बदल दिया गया। कांग्रेस की ओर से यात्रा की नई तारीख भी घोषित कर दी गई है। बिहार में 28 दिसंबर से शुरू होने वाली भारत जोड़ो यात्रा अब नई तारीख पर शुरू होगी। बिहार में भारत जोड़ो यात्रा अब 5 जनवरी 2023 से शुरू होगी। रोहित कुमार मानसिक रूप से विक्षिप्त था और शौच के लिए घर से निकला था। शव देखकर लगता है कि किसी ट्रेन की चपेट में आकर उसकी मौत हो गई। शव बरामद होने की सूचना मिलने के बाद जीआरपी ने शव को जब्त कर लिया है। बिहार को नया पुलिस महानिदेशक डीजीपी मिल गया है। 1990 बैच के आईपीएस राजविंदर सिंह बिहार के नए डीजीपी होंगे। वर्तमान में वो सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के पूर्व कप्तान के डीजीपी के पद पर कार्यरत हैं। वर्तमान डीजीपी के पद पर कार्यरत एसके सिंघल का कार्यकाल सोमवार को पूरा हो रहा है। सरकार और सत्तारूढ़ दल के नेताओं का कहना है कि प्रतिबंधित शराब का सेवन करना ही एक गुनाह है। ऊपर से बार बार सरकार के स्तर से यह कहा जा रहा है कि शराब जहर है, उसके बावजूद लोग अपना सेवन कर रहे हैं, तो ऐसे में उन्हें मुआवजा क्यों दिया जाए। सीतामढ़ी में खाद की कालाबाजारी को लेकर किसानों में आक्रोश है। गेहूं की पटवन के बाद खेतों में यूरिया डालने के लिए नहीं मिल रही। इधर किसानों के हंगामे के बीच वीडियो ने दुकानदार की पंजी भी जब्त कर ली है। में 29 नवंबर को दुष्कर्म करने में असफल होने पर अपराधियों ने एक मां बेटी को जिंदा जला दिया था। अब दबंगों ने फिर से उसी घर में आग लगाई। बताया जा रहा है कि इस बार घर में आग मृतक के परिवार के अन्य लोगों को मारने के लिए लगाया गया था। हालांकि उनमें 2 सुरक्षित बच गए हैं। मुंबई में दरभंगा के गुलफाम राज मखाना का स्वाद चख रहे गुलफराज के मखाना का कारोबार लाख रुपए से शुरू किया और आज करोड़ रुपए तक टर्नओवर पहुंच गया है। गुलफराज की कंपनी द्वारा तैयार रोस्टेज मखाना बच्चों, युवाओं व बुजुर्गों को काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ में 10 वर्षीय छात्रा की हत्या के बाद उसका शव गड्ढे में दफना दिया गया। शव के मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि पटना पटखौली थाना का है। आशंका जताई जा रही है कि छात्रा की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिहार विश्वविद्यालय में सत्र 2023-25 के लिए मार्च के अंतिम सप्ताह तक आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मई के अंतिम सप्ताह या जून तक आवेदन से लेकर नामांकन तक की प्रक्रिया पूरी करने जुलाई से कक्षाओं का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। डीजी पाटलिपुत्रा हाई स्कूल में पूर्ववर्ती छात्रों का मिलन समारोह रविवार को पटना के लेडी स्टीफेंसन हॉल में आयोजित किया जाएगा। इस मिलन समारोह का आयोजन पाटलिपुत्रा न्याय एसोसिएशन के द्वारा किया जाता है। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीज व उनके परिजनों की परेशानी एक बार फिर बढ़ गई है। अंजुमन इस्लामिया से सटे पीएचसीएच के गेट नंबर 1 के बंद हो जाने के बाद मरीजों की परेशानी दोगुनी बढ़ गई है। दरअसल स्वास्थ्य विभाग व जिला प्रशासन के निर्देश के बाद शुक्रवार को गेट बंद 1 को कर दिया गया है। बिहार की पहचान उसकी बोली और खाने से है। जब भी बिहार खाने की बात होती है तो सबसे पहले लिट्टी चोखा का नाम आता है। हालांकि इसके अलावे भी बिहार कई ऐसे डिश हैं जो आज भी देसी अंदाज में लोगों को परोसे खाए जाते हैं। हमारा वादा है कि इस खाने के बाद मुंह से वाह निकल जाएगा। मोतिहारी में मौसम खराब है। घने कोहरे के बीच वोटर्स मतदान करने पहुंच रहे हैं। मौसम खराब रहने के कारण मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या बहुत कम दिख रही है। घना कोहरा होने के कारण तीनों निकायों में मतदान काफी धीमी गति से हो रहा है। बिहार नगर निगम चुनाव 2022 के प्रथम चरण में बिहटा नगर परिषद के चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुआ। बिहटा नगर परिषद क्षेत्र के कुल 27 वार्ड बनाए गए हैं, जहां 27 वार्ड के कुल 52 बूथों को पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान सुबह 7 बजे से शुरू कर दिया गया है। बूथों पर भारी संख्या में महिलाएं वोटर पहुंच रही हैं।